हम लोग शुरू करते हैं। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणललिता श्रीरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णा चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रते देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। सभी लोग हाथ उठा करके बोलेंगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं मेरे गुरु पाद पद्म परम आराध्यतम आचार्य धीरंडी स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिल नारायण श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत नेत्रलीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणार बिंदों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम है। समस्त रूपानुगुरु परंपरा जयुक्त हो, सपार्षद प्रभुपाद सपार्षद गौर हरि जयुक्त हो और ऑनलाइन कथा के माध्यम से जुड़े हुए हमारे वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु सभी के चरणों में मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम है। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज का जो हमारा विषय है वो है श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के विषय में, जिसको कि हम गौड़ीय भाषा में बोलते हैं गौर तत्व। ये गौर तत्व क्या है? अगर कोई व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के तत्व को ठीक ठीक रूप में समझ ले तो वो समझ सकता है कि जीव जो है, जैसे भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं सर्वधर्मान, जैसे आप सभी जानते हैं कि जो गीता की टॉप मोस्ट टीचिंग है, गीता के अंदर कई प्रकार का ज्ञान है। साधारण ज्ञान है ना, गुह्य ज्ञान, गुह्यतर गुह्यतम सर्व गुह्यतम, इस प्रकार का 5 प्रकार का ज्ञान गीता के अंदर है। और अपने अपने अधिकार के अनुसार व्यक्ति उसमें से जो ज्ञान है, जो शिक्षा है, उनको ग्रहण करते हैं अधिकार के हिसाब से। जिसका जैसा लेवल होगा उसी लेवल पर वो समझ पाएगा। इसीलिए जो शास्त्र है इसको बोला जाता है मोहिनी विद्या। ये शास्त्र मोहिनी की तरह है। मोहिनी मतलब जिसका जैसा अधिकार। जो दैविक प्रवृत्ति के लोग होंगे वो उसमें से अमृत को ग्रहण करेंगे, और जो असुर प्रवृत्ति के लोग होंगे वो उसमें से सुरापान ही करेंगे। जैसे मोहिनी अवतार में भगवान ने क्या किया था? देवताओं को तो अमृत पान करा दिया था और असुरों को सुरापान करा दिया था।
तो इसी ही प्रकार ये जो शास्त्र है ये मोहिनी विद्या है। अगर कोई स्वतंत्र रूप से शास्त्र पढ़ के सोचे कि भाई हम तो समझ रहे हैं, हमें तो बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, तो असुर भी यही सोच रहे थे कि हम अमृत का ही पान कर रहे हैं, लेकिन वो पान सुरा का ही कर रहे थे, उनको अमृतत्व की प्राप्ति नहीं हो रही थी। इसलिए बताया, चैतन्य भागवत के अंदर कहा, जाओ भागवत पढ़ो, चैतन्य अब वैष्णव स्थाने एकांत चरण आश्रय करो तार चरणे। बोला आप जो है, जो वैष्णव हैं, उनके पास में जाकर के इन ग्रंथों को पढ़िए। उससे क्या होगा, जो उनके भाव हैं, जो उनकी भक्ति है, विशेष रूप से जो हमारे गुरुदेव हैं, गुरु वर्ग हैं, उनके मुख से जब हम हमारी कथाओं को सुनते हैं, तब क्या होता है, वो जो वास्तविक भाव हमारे हृदय में प्रकट होता है। तो इसीलिए बताया कि गीता के अंदर जो सर्वगुह्यतम, जिस प्रकार हमारे बड़े गुरु जी जिनकी कल तिथि थी, श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी, कल उनका आविर्भाव तिथि भी था। वो बड़े मतलब जोर देकर के एक बात कहते थे कि गीता की जो टॉप मोस्ट शिक्षा उन्होंने दो श्लोक में बताई। एक तो बताया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। और दूसरा श्लोक बताते हुए कहा, दूसरा श्लोक कौन बताएंगे? चलिए हम आप ही लोगों से पूछते हैं, दूसरा श्लोक कौन बताएंगे? जो बताएंगे हम उनको इनाम देंगे। कोशिश कीजिए, कुछ तो बोलिए। हरे कृष्णा, हिना दीदी, प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। मुझे श्लोक तो नहीं आता, पर हाँ उसमें हाँ, जैसे गुरुदेव बोलते थे कि जैसे सर्व कारणों के कारण सबसे जो सर्वपरम ईश्वर जो है वो कृष्ण जी ही है। ठीक मेरे है, हिसाब से तो ये कुछ पता नहीं, गलत है ठीक है, पर मुझे श्लोक तो नहीं आता, पर लगता है कि यही है बोला उन्होंने। ठीक बात है। और कोई कोशिश करना चाहेंगे? प्रभु जी, ये मनमना वाला जो श्लोक है, एक वो मनमना समथिंग समथिंग, वो पता नहीं पूरा श्लोक तो। बहुत सुंदर, ब्रजमोहन प्रभु ने एकदम सही उत्तर दिया है। और जो सुरेखा दीदी है, उन्होंने जो ट्राई किया माता जी ने, वो एकदम ट्राई तो ठीक ही है कि कृष्ण ही सर्वोपरि है, ईश्वर परम कृष्ण है, सच्चिदानंद विग्रह है। वो बात भी बिल्कुल ठीक है। तो भगवान गीता में जिसको सर्वगुह्यतम ज्ञान बताया वो है, मन मना भव मद भक्ता मध्याजी माम नमस्कुरु। बोला, हे अर्जुन, अर्जुन पूछ रहे हैं ना, प्रभु मैं करूं क्या, क्या करूं मैं? तो भगवान कह रहे हैं कि भाई मेरी भक्ति कीजिए, ये जो मन है ये मुझे दे दीजिए, मन मना भव हो जाओ, मद भक्ता मेरे भक्त हो जाओ, और मम नमस्करु कर, मतलब मुझे ही नमस्कार करो। तो ये भगवान ने ये ज्ञान तो दे दिया। दूसरा बात बताई, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, ये भी भगवान ने बता दिया। लेकिन प्रैक्टिकल नहीं बताया, अरे भाई कैसे करना है ये नहीं बताया। इसलिए भगवान गीता कहकर चले तो गए, लेकिन बात लोगों तक ठीक ठीक रूप में पहुंची नहीं। ठीक है ना? तो उस ही बात को किस प्रकार भक्तों का जीवन होना चाहिए, मन किस प्रकार भगवान को दिया जा सकता है, किस प्रकार भगवान के भक्त बना जा सकता है, ये स्वयं सभी क्रिया भगवान स्वयं करके चैतन्य महाप्रभु के रूप में दिखाया, और सारे जगत को वो शिक्षा दी है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के विषय में अगर हम जान लें, गौर तत्व को समझ लें ठीक ठीक रूप में, और उनकी शिक्षाओं को अगर हम जीवन में उतार लें, तो अवश्य में वही जो ब्रज की लीला है उसमें हमारा प्रवेश हो सकता है। इसलिए आप कभी नवदीप धाम जाएंगे? आप में से कभी कोई नवदीप गए हैं? हाँ प्रभु जी, मैं गई थी लास्ट बहुत सुंदर, मार्च में। हाँ बहुत जी सुंदर। प्रभु जी। हाँ सुरेखा जी। दीदी गई हैं, और कौन गए हैं? और आप कोई भी नहीं गए? कोई बात नहीं, आप लोग नहीं कोशिश, प्रभु जी, जाने का सोच रहे हैं। हाँ, इस बार जरूर जरूर कोशिश करके, 1 मार्च से नवदीप परिक्रमा है। आप जहां भी हैं वहां से आप कोलकाता की टिकट करा लीजिए। वर्धमान स्टेशन पास पड़ता है, कोलकाता के पास वर्धमान। एक बार जब तक वहां जाएंगे नहीं, उस रस का हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का वो जन्म स्थान है, और वो गौर धाम है। और हमारे सभी गुरुवर्ग कहते हैं कि जैसे वृंदावन की परिक्रमा करते हैं ना, तो वृंदावन की परिक्रमा का ही फल प्राप्त होता है। लेकिन अगर हम नवदीप धाम की परिक्रमा करते हैं, तो नवदीप धाम जो गुप्त वृंदावन भी है, तो वहां पर वृंदावन और साक्षात नवदीप धाम की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। और चैतन्य महाप्रभु बड़े दयालु हैं। ब्रज में तो 84 कोस यात्रा करनी पड़ती है, लेकिन वहां इतनी बड़ी यात्रा नहीं करनी पड़ती है, 5 ही दिन में परिक्रमा पूरी हो जाती है।
अगर आपकी सैटरडे संडे छुट्टी होती हो तो बस 5 दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी और आप लोग नवद्वीप धाम परिक्रमा कर सकते हैं। देश विदेश से जितने भी गौड़ीय वैष्णव हैं, चाहे इस्कॉन हो, अन्य अन्य गौड़ी मठ हो, हमारा मठ हो, सभी वहां पर एकत्रित हो जाते हैं। पूरे विश्व से लोग वहां पर आते हैं। इसलिए एक साथ में इतने सारे वैष्णव एक ही स्थान पर आ जाते हैं। बड़ा, और चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान गौर धाम, इसलिए इतनी पुण्यमय भूमि हो जाती है। और दूसरा, नवद्वीप को बोला जाता है अपराध भंजन स्थान। वहां रहकर भजन करने से अपराध भंजन स्थान हो जाता है। हमारे जो भी अपराध हैं वो क्षमा हो जाते हैं अगर वहां हम परिक्रमा करते हैं, क्योंकि महाप्रभु बहुत दयालु है, सबसे दयालु है नित्यानंद प्रभु महाप्रभु। इसीलिए आप लोग कोशिश करके वहां पर जाने की कोशिश जरूर कीजिए। अब मैं आपको बोलता रहूं भाई रसगुल्ला ऐसा होता है, कभी आपने रसगुल्ला नहीं खाया हो, हम समझाते रहे रसगुल्ला ऐसा होता है, आप कहेंगे कैसा होता है? गोल गोल होता है। कैसा गोल गोल होता है? व्हाइट व्हाइट। बोला अच्छा अच्छा, व्हाइट व्हाइट होता है। बोले हाँ, टेनिस की बॉल होती है ना उस तरीके से कोर्ट जो खेलते हैं। बोला अच्छा, मीठा होता है? बोला कैसा मीठा होता है? गुड़ के जैसा? बोला नहीं, और अलग तरीके का, उसमें चाशनी भी होती है। अच्छा कैसा? अगर किसी को ठीक ठीक रूप में समझाना है ना, तो एक रसगुल्ला उठाओ और उसके मुंह में खिला दो, उसको पता चल जाएगा रसगुल्ला कैसा है। इसलिए हम आपको बहुत कुछ बताएं, उससे अच्छा है कि आप एक बार कोशिश कीजिए कि आप वहां पर आए, और अनुभव अपने हृदय में अपने आप होगा। महाप्रभु को आप वहां पर समझ पाएंगे थोड़ा थोड़ा। इसीलिए कोशिश कीजिए वहां जाने के लिए। और वहां पे आप परिक्रमा में जाएंगे तो सब गुरुवर्ग कहते हैं कि अगर वहां पे गंगा नदी बहती है, जैसे आप लोग सब गौर आरती गाते होंगे ना, कि जय जय गौरा चांदे आरती को शोभा जानवी तटवने जगमान लोभा। जानवी तटवन, जानवी माने गंगा जी। गंगा जी के तट पर बड़ा सुंदर मनोरम स्थान है नवद्वीप। हरा भरा, चारों तरफ नारियल के ताड़ के पेड़ हैं। बड़ा सुंदर गंगा जी का तट है। बहुत सुंदर सुंदर स्थान है। नरसिंह है, जहाँ नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को मारने के बाद हाथों को धोया था, विश्राम किया था, वो स्थान है। बहुत सुंदर स्थान है। और विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान, जहाँ सची मैया और जगन्नाथ मिश्र जी जो उनके माता पिता हैं जहाँ रहते थे, जहाँ महाप्रभु का जन्म हुआ, और होली के दिन जन्म हुआ था। इसीलिए आप लोग कोशिश करना, एक बार अवश्य नवद्वीप धाम को जाएं, और विशेष रूप से परिक्रमा के समय में। ठीक है ना? तो अब हम लोग आते हैं गौर तत्व के ऊपर में, कि ये गौर तत्व क्या है। देखिए, चैतन्य महाप्रभु को हम लोग कहते हैं कि ये राधा कृष्ण मिलित तनु है। राधा जी और कृष्ण दोनों मिल करके चैतन्य महाप्रभु के रूप में आविर्भूत हुए धरती के ऊपर में। फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी है कि राधा जी के अंग कांति और भावों को लेकर के कृष्ण धरती पर पुनः लौटे हैं? क्या कारण हो सकता है, इसको हम जानेंगे। दूसरा कारण, उनका आने का समय, उसी समय क्यों आए? तीसरा कारण हम समझेंगे कि जो हम चैतन्य महाप्रभु का कह रहे हैं कि अरे भाई ये राधा कृष्ण का अवतार है, तो कहीं हम अतिशयोक्ति तो नहीं कर रहे कि भाई हमने मन गढ़ंत बोल दिया, गौड़ीय वैष्णव मन गढ़ंत बोल देते हो कि भाई चैतन्य महाप्रभु भगवान है। अगर भगवान है तो शास्त्र में उनके बारे में लिखा होना चाहिए। हम सभी जानते हैं, हमारे शास्त्र भूत भविष्य वर्तमान सब बताते हैं, है ना, वेद उपनिषद आदि, पुराण आदि। तो क्या कहीं चैतन्य महाप्रभु के विषय में लिखा है? इन सभी टॉपिक्स पे हम चर्चा करेंगे, ताकि कल को कोई हमसे पूछे अरे भाई ये चैतन्य महाप्रभु आप नए भगवान ले आए, है ना, तो हम उसको उत्तर दे सकते हैं, नहीं भाई, आप एक बार जाकर महाभारत तो पढ़िए, आप एक बार जाकर के स्कंद पुराण आदि ग्रंथ पढ़िए तो सही, और भागवत पढ़िए, देखिए वहां पे चैतन्य महाप्रभु के विषय में स्पष्ट रूप में लिखा है। भगवान कह रहे हैं कि मेरा इस प्रकार से एक अवतार होगा जिसमें मैं इस प्रकार से लीला करूंगा, और ये बड़ा गूढ़, बड़ा गुप्त अवतार होगा। ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं चलेगा, इसके मर्म को नहीं जान पाएंगे। और वास्तव में ऐसा ही है, महाप्रभु के विषय में बहुत ही कम लोग जान पाते हैं। देखिए, गौर तत्व इतना गूढ़ है कि इस कोर्स में भी एकदम एंड में है, और एंड आते आते देखो कितने कम लोग रह गए हैं, और केवल आप ही लोग श्रवण कर रहे हैं। बाकी जो लोग हैं वो वंचित ही रह जाएंगे फिर से महाप्रभु के विषय में जानने के लिए। इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि सबको फोर्स करके एक बार जोड़ेंगे,
और महाप्रभु के विषय में सुनाएंगे, अरे भाई देखो कृष्ण पुनः लौटे हैं, राधा जी पुनः लौटी हैं कलयुग में, आज से बस मात्र 500 साल पहले। और वृंदावन भी आए थे चैतन्य महाप्रभु। जो आज हम वृंदावन में, गोवर्धन में राधा कुंड, श्याम कुंड देखते हैं, वो चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशित किया है। और चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्यों को भेजा, और जो वृंदावन लुप्त हो गया था, जंगल नदी ने सब बर्बाद करके रख दिया था, उस वृंदावन को पुनः प्रकाशित किया है गौड़ीय वैष्णवों ने, पुनः प्रकाशित किया है। बांके बिहारी मंदिर आदि सब बाद में बने हैं, पहले गौड़ीय वैष्णव वृंदावन में रहे और उन्होंने धीरे धीरे प्रकाशित किया। जब मीरा जी वृंदावन में रहने गई तो उस समय जीव गोस्वामी रहते थे वहां वृंदावन में, उन्हीं के आश्रम में उन्होंने रहने के लिए रिक्वेस्ट किया था। इससे भी ये सिद्ध हो जाता है कि केवल गौड़ीय वैष्णव ही वृंदावन में रहते थे। और पुराने जितने आप देखोगे बिल्डिंग्स है, जैसे मदन मोहन टेम्पल, गोविंद जी टेम्पल वृंदावन में है, वो सब गौड़ीय वैष्णव के द्वारा स्थापित मंदिर है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही आज हम जो ब्रज की समस्त लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं। हाँ, मथुरा जरूर प्रकाशित था, लेकिन अन्य स्थान लुप्त हो गए थे, वो महाप्रभु ने अपने शिष्यों के द्वारा सब पुनः प्रकाशित किया है। इसीलिए हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग चैतन्य महाप्रभु के विषय में सुन रहे हैं, उनकी परंपरा में आए हैं। आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के विषय में अन्य अन्य शास्त्रों में कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। और आप लोग भी, जो मैं श्लोक संख्या बता रहा हूँ, आप उसको कोट कर लीजिए, लिख लीजिए, और आप विस्तार में उसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसलिए सबसे पहले हम श्रीमद् भागवत ग्रंथ में चलते हैं। श्रीमद् भागवत में चैतन्य महाप्रभु के विषय में कहाँ लिखा हुआ है? तो लिखा हुआ है 11वें स्कंद में, जो पंचम अध्याय है उसका 32वां श्लोक है, जो नव योगेंद्र संवाद चल रहा है, वहां पर बताते हुए कहते हैं कि भगवान का एक ऐसा अवतार होने वाला है कलयुग में। कौन सा अवतार? कह रहे हैं कृष्ण वर्णम कृषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञै संकीर्तन प्रायेर्यजन्ति हि सुमेधसः। कह रहे हैं कृष्ण वर्णम, कृष्ण माने कृष्ण वर्णम माने कृष्ण जो है वो एक अवतार लेंगे, और वर्ण के साथ त्रिषा अकृष्णम। कृष्ण का रंग कैसा होता है? कृष्ण माने काला, कृष्ण माने काला। लेकिन यहाँ पर बताया वो जो अवतार होगा उसकी त्रिषा कैसी होगी? त्रिषा माने उसका मतलब जो उसका अंग कांति है वो कैसी होगी, जो अंग की जो प्रभा होगी वो कैसी होगी? अकृष्ण। अकृष्ण माने मतलब गौर हो गया, जैसे काला हो गया तो एक गोरा हो गया, तो त्रिषा अकृष्णम हो गया। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान का एक ऐसा अवतार होगा जो काला नहीं होगा। भगवान के देखो समस्त अवतार कैसे होते हैं? ब्लूइश होते हैं, है ना। बोलते हैं ना श्याम वर्ण होते हैं भगवान के अवतार, रक्त वर्ण होते हैं। लेकिन यहाँ पर होगा अकृष्ण, गौर वर्ण के भगवान का अवतार होगा। आगे बताया सांगो पांगास्त्र पार्षदम, सांगो पांगास्त्र पार्षदम मतलब स अंग, उपांग, अस्त्र और पार्षद, इनके साथ में भगवान आने वाले हैं। और क्या करेंगे? यज्ञ करेंगे। कौन सा यज्ञ करेंगे? संकीर्तन, यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधसा। कह रहे हैं संकीर्तन यज्ञ को करेंगे। संकीर्तन यज्ञ कौन सा? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तो हो गया मंत्र। जैसे यज्ञ में क्या होता है? एक यज्ञ का कुंड होता है जिसमें आहुति देते हैं, कुछ सामग्री होती है, और एक चम्मच जैसी होती है जिसमें घी भर के उसमें डालते हैं, और मंत्र होता है। तो मंत्र तो क्या हो गया? हरे कृष्ण महामंत्र। और वो चम्मच हो गई जीवा, है ना। सामग्री हो गई भगवान के प्रति वो भाव। और यज्ञ कुंड हो गया हमारा ये कान। कान कैसा होता है? कुंड के जैसा होता है ना। इसमें भर भर के खूब यज्ञ कीजिए। अब बताओ आप लोगों के लिए यज्ञ आसान है या कठिन है? कौन बताएगा? ये चैतन्य महाप्रभु ने बड़ा सुंदर यज्ञ बनाया है, कौन इस यज्ञ को करेगा? और किसे कठिन लग रहा है? मैं प्रभु जी से सब, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। ये सभी कर सकते हैं अगर मन में इच्छा हो तो कर हाँ, सकता है, हर कोई कर सकता है, इजीली कर सकता है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। कोई ये कि मुश्किल काम? ध्यान बनते 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 बन जाएगा, लेकिन कुछ टाइम लगेगा। अगर करना चाहो तो कर सकते हैं प्रभु जी।
बहुत सुंदर। ऐसी बात, तो हाँ ये कष्ट। ये यज्ञ में ना ही कोई पैसा है, ना ही दक्षिणा देनी है, ना ही कोई बिल्कुल। बहुत सामग्री इकट्ठा करनी, कुछ नहीं। सब अपना ही है, घर की खेती, घर का धान, सब अपने घर का ही है। ठीक है। बिल्कुल। और हींग लगे ना फिटकरी, और रंग एकदम चोखा आने वाला है। इसीलिए ये चैतन्य महाप्रभु वो कह रहे हैं कि भगवान इस प्रकार से एक यज्ञ का जगत में प्रचार प्रसार करेंगे। ये भागवत में आप इस चीज को, श्लोक को पढ़ सकते हैं। तो ये किसके विषय में लिखा हुआ है? चैतन्य महाप्रभु के विषय में लिखा हुआ है। क्योंकि और किसी अवतार में भगवान ने ऐसा कुछ किया है क्या अभी तक? बताइए। नहीं किया है ना। तो ये चैतन्य महाप्रभु के विषय में लिखा हुआ है। अब एक और हम श्लोक देखते हैं जहां चैतन्य महाप्रभु के विषय में बताया हुआ है। देखिए, चैतन्य महाप्रभु का अवतार क्यों हुआ उसके विषय में हम आगे सुनेंगे। लेकिन पहले हम ये जान लें कि महाप्रभु भगवान है, उसको हम अपने दिल में पक्का कर लें। इसके लिए हम ये अलग अलग जगह से श्लोक आपको सुना रहे हैं, बता रहे हैं, ताकि कोई ये ना सोच ले कि चैतन्य महाप्रभु कोई संत है या कोई महान व्यक्ति है। नहीं, स्वयं कृष्ण ही है। ठीक है ना। बड़ा गूढ़ रहस्य है महाप्रभु का। आगे भागवत का ही दशम स्कंद का श्लोक, ये दशम स्कंद का 8वें अध्याय का 13वां श्लोक। ये वो स्थान है जहां पर जो गर्गाचार्य जी जो है वो भगवान श्री कृष्ण का नामकरण करने आए हैं। बात चल रही है भगवान कृष्ण की, माने द्वापर की बात चल रही है। उसमें गर्गाचार्य जी नामकरण करने आए हैं कृष्ण का। तो कृष्ण जो है उस समय यशोदा, सॉरी, रोहिणी मैया की गोद में है। क्योंकि दोनों मैयाओं ने क्या किया, असल में ऐसा होना चाहिए था, यशोदा जी की गोद में कृष्ण को होना चाहिए था, और रोहिणी मैया की गोदी में बलराम जी को होना चाहिए था। लेकिन दोनों ने चेक करने के लिए कि जो संत आए हैं वो ठीक ठाक है कि नहीं, उन्होंने बच्चा एक्सचेंज कर लिया। कहा कि अगर संत ज्ञानी होंगे तो अपने आप पहचान जाएंगे। तो सबसे पहले उन्होंने बलराम जी के विषय में बताया। तो बोलते हुए कहा कि ये जो वासुदेव के पुत्र हैं, ये जो रोहिणी सुत है। तो यशोदा जी समझ गई कि ये, समझ गए हैं संत की ये बलराम है, कृष्ण नहीं है। तो जब कृष्ण के विषय में बताने लगे, तब वहां पर उन्होंने एक श्लोक कहा है। उन्होंने कहा है कि देखो मैया, ये जो आपका पुत्र है ना, इसने कई बार अवतार लिया है। कह रहे हैं, आसन वर्णस्त्र ही यस्य गृह्णतो अनुयुगम तनु शुक्लो रक्तस तथा पीतम इदानीं कृष्णताम गतः। बोला मैया, ये जो आपका जो पुत्र है, इसने कई वर्ण को समय समय पर धारण किया है, और इस बार ये आपका पुत्र बन करके आया है। कौन कौन से? बोला शुक्ल। शुक्ल माने सफेद। इसने जो कलयुग, जो सतयुग था, सतयुग में ये श्वेत रूप में आया था, श्वेत वराह। जो वराह भगवान का अवतार हुआ था ना, वराह माने शुक्र रूप, वो श्वेत था। बोला सतयुग में तो ये श्वेत रूप में आया था। रक्त, उसके बाद रक्त रूप में आया, राम जी का रक्त कॉम्प्लेक्शन था, रक्त तथा पीतम। बोला उसके बाद जब कलयुग आएगा, देखो सतयुग में बता दिया सफेद, और त्रेता में बता दिया रक्त वर्ण, है ना। और कलयुग में बोल रहे पीत वर्ण, पीत माने पीला, जैसे गोल्डन होता है ना, पीला पीला। बोला गोल्डन कलर में इसका कलयुग में अवतार होगा। और इदानीम कृष्ण तामगतः, लेकिन इस बार ये काला है, माने श्याम वर्ण का है आपका ये पुत्र। लेकिन समय समय पर इसने अवतार लिया है और लेगा। तो यहाँ पर जो कलयुग का बताया इन्होंने गर्गाचार्य ने, कि कलयुग में पीत वर्ण में आने वाले हैं। तो आप बताओ, कलयुग के अंदर पीत वर्ण में कौन आने वाले हैं? कलयुग में अगर कल की अवतार को हम सुनेंगे, तो कल की अवतार के विषय में तो पहले लिखा हुआ है श्याम वर्ण का होने वाला है। तो ये पीत वर्ण किसके बारे में लिखा है? क्या लगता है आपको? पीला पीला जो भगवान का गोल्डन अवतार है, ये कौन सा है? कौन सा अवतार है ये? हरे कृष्ण विष्णु। प्रभु, ये तो अभी आपने बताया कि वो इनका प्रभुपाद जी का ही था ये अवतार जो है, चैतन्य महाप्रभु जी का। हाँ, चैतन्य हाँ, तो महाप्रभु का चैतन्य ही महाप्रभु जी का आपने बताया ना अभी। ये अवतार है। हाँ नहीं, जैसे कोई जी। प्रश्न करे कि नहीं आप तो ऐसे ही बोल रहे हो, तो फिर भागवत में हम ये श्लोक बताएंगे, तब उनको ये बताना पड़ेगा कि अब कलयुग के अंदर पीत वर्ण का अवतार कौन सा हुआ है। तो वो यही ठीक है। अवतार है। ठीक है तो ना। प्रभु जी आपने ये 5वां श्लोक ही बताया ना अभी। नहीं, ये भागवत का दशम स्कंद का 8वां अध्याय का 13वां श्लोक है। 8वें अध्याय का। हाँ, हाँ जहाँ पर ब्रज लीला है ना, दशम स्कंद में, जहाँ हाँ जी, भगवान का हाँ जी। नामकरण हो रहा है।
वहां पर ये श्लोक लिखा हुआ है। गर्गाचार्य जी इस बात को कह रहे हैं, ठीक है। ठीक है जी, और हरे कृष्ण। फिर अब महाभारत के अंदर जो दान धर्म है उसमें एक श्लोक और आ रहा है, उसमें कह रहे हैं सुवर्ण वर्ण हेमांगो वरांगस चंदनांगदी संन्यास कृच्छामा शांतो निष्ठा शांति परायण। उसके अंदर कह रहे हैं सुवर्ण वर्ण हेमांगो, बोले गोल्डन कॉम्प्लेक्शन का बड़ा सुंदर भगवान का एक अवतार होने वाला है, जो बड़े ही शांत होंगे और संन्यास को ग्रहण करेंगे। अब आप बताइए, क्या भगवान के किसी भी अवतार ने संन्यास ग्रहण किया क्या आज तक? नहीं, केवल चैतन्य महाप्रभु ने ही संन्यास को ग्रहण किया है। इसीलिए भगवान के चैतन्य महाप्रभु के विषय में अनेकों जगह शास्त्र में लिखा हुआ है, अनेकों जगह भगवान के विषय में बताया गया है। वो हम धीरे धीरे श्रवण करेंगे आगे। अब अब हम इतना तो समझ गए कि चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो, उनके विषय में शास्त्र में लिखा हुआ है। हमने भागवत से भी श्लोक बताया, हमने महाभारत से भी बताया, हमने पुराणों से भी बताया। लेकिन अभी प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्या जरूरत पड़ी कि भगवान को दोबारा से आना पड़ा, और वो भी कृष्ण को ही? कृष्ण अवतार तो हो चुका है, फिर भगवान क्यों दोबारा आए हैं? है ना, कोई अवतार नहीं, स्वयं कृष्ण ही आए हैं, ठीक है। क्यों? क्या कारण हो सकता है? क्या आप लोग कोई कोशिश करेंगे बताने की? देखो, हम लोग कितनों दिनों से कथा सुन रहे हैं, आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुना जरूर होगा। आप लोग कोशिश करके पहले बताइए, फिर हम उसको विस्तार में बताएंगे। सब लोग बोलेंगे क्योंकि आज थोड़े ही लोग हैं, सब लोग कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे वन बाय वन। आप लोग सब बताइए कि क्या ऐसा लगता है आपको कि कृष्ण को दोबारा आकर के चैतन्य महाप्रभु के रूप में ये दोबारा से आना पड़ा? कौन बताएंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। ये सबसे तो पहले सुरेखा दीदी बता रही है, ठीक है, आप बताइए। जो मुझे समझ आता प्रभु जी, ज्यादा समझ समझ में तो नहीं आता, लेकिन इतना जरूर है कि वो जैसे पापियों का उद्धार करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए आए। और जैसे लोग इस टाइम में बहुत ही बोलबाला था दुष्टों का या कुछ है, जैसे उन्होंने जगाई में था एक अवतार किया या हम्म। कुछ ऐसे, तो उन लोगों का उद्धार करने के लिए हर आदमी को, जैसे हर मनुष्य को चाहते थे कि वो भगवान की तरफ जाएं, तो उन्होंने फिर ये अवतार लिया था कि मनुष्य अच्छी शिक्षा लें, या गृहस्थ में, जैसे गृहस्थ में रह के भी हम लोग जैसे ये मंत्र का, महामंत्र का जाप कर सकते हैं। तो जैसे हर लोग को चाहते थे वो कि यहाँ पे भजन में अच्छा अच्छा हो। ठीक ठीक है, है, हरे अच्छा कृष्णा है। भी। आपका जो हाँ, पॉइंट है वो ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। ज्यादा और कोई प्रभु जी बताना मुझे चाहे? बोलना नहीं आता, क्या समझाना नहीं आता मेरे को, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये कि हम उस समझ टाइम गए आप बहुत जो ज्यादा। कहना चाह रहे हैं, हम समझ गए माता जी, आपने बहुत अच्छा समझाया। हरे कृष्ण। ठीक है, और कोई कोशिश करेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, आप बताइए ब्रजमोहन प्रभु। प्रभु जी 3 कारण बताए हैं। हम्म। कारण एग्जैक्टली तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन 3 कारण बताए थे कि पहले सुने थे कहीं। तो ठीक है, एक शायद ये था कि वो जो परकिया रस का था, शायद हम्म। वो था मेरे ख्याल एक कारण कि वो रस लेने के लिए आए थे। और दूसरा ये था कि जो काफी चीजें लुप्त हो चुकी थी उस समय तक, तो कृष्ण का जो प्रेम भाव था, जो ब्रज भाव, वो दोबारा से प्रकट करने के लिए उसको उठने के लिए आए थे। ठीक है, बहुत सुंदर। तो एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं, पर 3 कारण बताए थे, वो मेरे को अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहे। ठीक है, आपने भी सही बताया है, जो भी हरे एक, कृष्णा प्रभु जी। एक बताया आपने सही बताया। ठीक है, हाँ, आगे बताइए। जैसे कहते थे कि राधा रानी का वो क्या, कैसे कैसे रस आस्वादन करने के लिए, जैसे उनकी राधा रानी कैसे हैं या क्या है, उनका भाव कैसा है, इस वजह से भी वो यहाँ पे अवतार लिया था उन्होंने। ठीक है, राधा रानी के भाव का आस्वादन करने के लिए भी ये बहुत अवतार सुंदर लिया बहुत सुंदर। माता जी आप बोल रहे हैं आपको कुछ समझ में नहीं आता। था। आपको तो सब समझ में आ रहा है। ठीक है, नहीं ब्रजमोहन मालूम। प्रभु और कुछ बताना चाहते हैं? नहीं प्रभु जी, मैं सच्ची में नहीं नहीं, बहुत आता अच्छा मुझे। बताया आपने, एकदम सही जगह पहुंच गए हो आप। हमको लग रहा है पूरा प्रसन्न है कि देखो माता जी कहाँ तक पहुंची है। बहुत सुंदर बात है। और कोई बताएंगे? दीदी आप भी कुछ बोलना चाह रही थी ना, एक दीदी ने हाथ रेस किया था, मैं नाम मिस कर गया, शर्मा दीदी करके कोई थे। ठीक है, और कोई बताना चाहेंगे?
कोशिश कीजिए, सब लोग कोशिश कीजिए, भले ही कुछ भी बोलिए। मैं जानना हरे कृष्णा चाहूंगा प्रभु कि जी। हाँ माता जी बताइए। प्रभु जी मुझे प्रश्न फिर से बता दीजिए, मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है। प्रश्न ये है दीदी कि चैतन्य जी महाप्रभु के विषय में क्लास चल रही है, तो अभी हम जी। लोग आगे बताने से पहले कि महाप्रभु ने अवतार क्यों लिया, कृष्ण को ऐसा क्यों दोबारा से आना पड़ा महाप्रभु के रूप में, उन कारणों को अच्छा हम जानना चाह रहे हैं। अच्छा अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ प्रभु जी। हाँ बताइए। प्रभु जी, एक तो राधा रानी का जो प्रेम था, ये तो मिलित अवतार है ना, चैतन्य हम्म महाप्रभु राधा कृष्ण का मिलित अवतार है। हम्म तो राधा रानी का हृदय लेकर आए हैं, उनका अंग कांति लेकर के आए हैं कृष्ण जी। पर क्यों? तो ये युग धर्म की स्थापना करना इनका एक उद्देश्य था, जो हरे कृष्णा महामंत्र देना, ठीक है। युग धर्म की स्थापना करना, और राधा रानी का जो प्रेम है उसका रसास्वादन करना। ठीक है, और तो नहीं पता प्रभु जी। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, आपने एकदम प्रभु सही जी से। मैं दोबारा ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है ब्रजमोहन प्रभु, आप फिर से ट्राई कीजिए। हाँ, वो है, एक तो है कि शायद राधा रानी जी के प्यार जो उनके लिए था, उसकी ग्लोरी को ग्लोरीफाई करने के लिए आए थे शायद। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, आप एकदम सही सही जा रहे हैं, एकदम सही पहुंच गए। और दूसरा जो था कि जो क्वालिटीज राधा रानी में थी, सिर्फ उन्हीं में थी, उनको समझने के लिए और उसको फैलाने के लिए, बताने के लिए, हम्म उनके ठीक है प्यार के बारे में जो क्वालिटीज थी, लव के बारे में, तो उनके लिए था शायद वो। ठीक है, बहुत सुंदर, और आप तीसरा बिल्कुल जो सही था, कहते हैं। जो राधा रानी खुशी महसूस करती हैं उनसे मिलने के लिए, उनके प्यार की खुशी मिलके, उनके प्यार से जो खुशी होती है, उनके लव से जो खुशी आती है, उसको महसूस करने के लिए या उसको वो फैलाने के लिए, परफेक्ट। कुछ कुछ आपका ऐसा आंसर, था। हाँ आपका आंसर 90% करीब परफेक्ट हो गया है, बहुत जी प्रभु। परफेक्ट रहा है प्रभु जी आपका। फिर मैं आपको ब्रजमोहन प्रभु, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप है ना श्लोकों को लर्न कीजिए, ठीक है। आपको प्रीचिंग करना है फ्यूचर में, तो आप जी जी प्रभु। अवश्य जो जो मैं श्लोक आपको कोट कर रहा हूँ, आप हाँ अभी जी। तो मिस हो गए होंगे, आपने नोट किया नहीं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन नहीं, आप मैंने नोट किए रिकॉर्डिंग, हैं थोड़े ठीक है। से, लेकिन वो पूरा प्रभु जी बाद में ये ढूंढना श्लोक को पड़ेगा। आप लर्न हाँ जी। कीजिए, और आपको ही चाहेंगे कि हम आपको ये सब श्लोक सिखाएं तो हम सिखा भी देंगे, कोई दिक्कत जी नहीं प्रभु। प्रभु जी। लेकिन हम प्रार्थना करेंगे, आप सब जो भी कर सकते हैं आप जरूर श्लोक को लर्न कीजिए, यही हमारी धरोहर है, यही हमारा जो सनातन संस्कृति की धरोहर है, यही श्लोक, ठीक है। इसलिए जी श्लोक एक बार हम लर्न कर लेते हैं ना प्रभु जी, जैसे आपको याद जरूर आ रहा है, लेकिन वो हाँ क्रम जी। टूट रहा है। लेकिन अगर आपको हाँ जी। श्लोक याद होता ना, तो आप कभी भूलोगे ही नहीं, कभी भी नहीं भूलोगे, हम्म, कभी भी नहीं भूलोगे कि भाई क्या था क्या नहीं था। इसलिए मैं अभी आपको श्लोक याद करा दूंगा, ठीक है। जी प्रभु जी, मैं कोशिश ये करूंगा। श्लोक बता दूंगा, आप लोग उसको परफेक्टली लर्न करना। और हम लोग गौड़ीय वैष्णव हैं, तो हमें जरूर जरूर से महाप्रभु के विषय में एटलीस्ट ये 3-4 श्लोक आने ही चाहिए, ठीक है प्रभु। जी प्रभु जी। हाँ मैं आपको इसलिए बोलूंगा क्योंकि आप जरूर कर पाएंगे, और जो भी क्लास सुन रहे हैं जिनको लगता है कि हम श्लोक लर्न कर सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं, वो अवश्य अवश्य हाथ जोड़ के आपके चरणों में प्रार्थना है, आप लोग जरूर जरूर लर्न कीजिए प्रभु जी, दीदी माता जी, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये शिक्षा जगत में चली जाए, जैसे तैसे बनी रह जाए, लोग महाप्रभु तक आ जाए, उनके चरणों तक आ जाए। इससे बड़ी कोई उपकार जगत में है नहीं, सबसे बड़ा उपकार है, ठीक है। और कोई कोशिश करना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी दीदी बोलिए। महाप्रभु हमें प्रेम दान देने आए, हम्म और जैसे कृष्ण भगवान ने तो लीलाएं की, लेकिन उन लीलाओं को हम जैसे जीव तो भूल रहे थे ना, तो महाप्रभु उन लीलाओं के बारे में हमें दोबारा से, जैसे गोपी भाव में जो हम्म लीलाएं की, वो सब हमें दोबारा उनका उनके बारे में दोबारा, मतलब उन्होंने अच्छे से महामंत्र दिया जिससे हम महामंत्र कर सके। और उन्होंने पात्रता अपात्रता का कोई विचार नहीं किया, सबको उन्होंने प्रेम दान दिया, हरि नाम। परफेक्ट, बहुत सुंदर माता जी, आपने भी अच्छा ट्राई किया है। और कोई बताना चाहेंगे? आप लोग सब कुछ ना कुछ बोलिए आज, हम चाहते हैं कि आप लोग बोलिए, फिर क्योंकि हम ये जो क्लास है इसको यहाँ से एक अलग लेवल पे लेकर के जाएंगे, और आपको हम अच्छे से तैयारी करवाएंगे महाप्रभु के विषय में, ठीक है। बोलिए, आपने हाथ रेस किया ना, संतोष जी है ना, आप बोलिए।
ठीक है, आप बोलिए, जिन्होंने भी हाथ रेस किया। मिताली दीदी आप बोलिए, कोई बात नहीं, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी बोलिए। माता जी, उन्होंने जो वृंदावन की जो गुप्त हो गई थी ना लीला, हाँ हाँ उनको भी उन्होंने प्रकट करने के लिए जन्म लिया, क्योंकि वो ठीक है, लीला स्थली आगे चलकर हम लोगों को पता चले। ठीक है, अच्छी बात है, ये भी एक कारण है। हाँ बहुत सुंदर, ठीक है, बहुत अच्छा माता जी, ये भी है एक हरे कारण। कृष्णा। ठीक है हरे माता जी। कृष्णा। और और कोई ट्राई करना चाहेंगे मिताली दीदी, या फिर मैं स्टार्ट करूं? ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ अब आइए माता जी, अच्छा, बोलिए। हाँ, मैं तब से बोल अच्छा प्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु जी ने इसलिए बोले कि वो राधा रानी का जो भाव है उसको वो समझना चाहते थे कि वो किस किस हद तक उनसे उनका प्यार है, उन मतलब एक लगाव था। उसको समझने के लिए फिर वो राधा रानी और भगवान कृष्ण के संयुक्त अवतार है ना, श्री चैतन्य महाप्रभु। हम्म तो हम्म, इसलिए भी फिर उन्होंने हमें महामंत्र के बारे में भी बताया। फिर वो जो और मतलब उन्होंने अपनी कृपा हर किसी जीव जंतु पे, जब जहाँ से भी वो जाते थे, जो संकीर्तन करते थे, तो सबका ही उन्होंने उद्धार किया। और जैसे कि पहले जो जातिवाद था, कुछ था, जैसे अभी हम कथाओं में भी सुनते हैं कि जो वैष्णव है वो जाति प्रथा वो ये नहीं देखते। तो हम्म, एक उनका ये भी एक हमारे लिए संदेश था कि अ, मतलब कि वो समान सब में, और सब जब हरि का नाम जप करें। जैसे जब उनका जन्म हुआ था तो जब वो रोते थे तो कोई हरि बोल बोलता था, वो एकदम शांत हो जाते थे। तो बेसिकली उनका ये था कि ठाकुर जी की लीलाओं का और हम सबका उद्धार करने के लिए उनका हुआ, मतलब मुझे बहुत सुंदर। मैं बता नहीं पा रही कैसे, नहीं नहीं, आप बहुत अच्छा समझा नहीं बता पा पा रहे रही। हो हाँ, दीदी, बहुत अच्छा बता पा रहे हो, हम तो बड़े खुश हैं कि लेकिन चलो प्रभु जी, सब एक लोग एक बता मैं रहे हैं। आप सभी को, कृष्ण की और ग्रुप वाले सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। मैं आज इतनी खुश हूँ। एक्चुअली मैं फरीदाबाद में रहती हूँ, तो कल मैं फरीदाबाद वाले मठ में गई। परम हम्म गुरुदेव की जो तिथि थी, मैं मन ही मन, मुझे मेरा जाने का कुछ प्लान नहीं था। बस मैं मन मन में परम गुरुदेव से प्रार्थना कर रही थी कि मेरे जाना है। एक्चुअली हमारी जॉइंट फैमिली है, तो मेरे फादर इन लॉ भी ज्यादा है नहीं भक्ति में, लेकिन मेरा ठीक मन है। था वो चले, वो बुजुर्ग हैं। तो मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की, तो प्रभु जी मिरेकल हुआ मेरी लाइफ में, मतलब हम सबके लिए। कल उन्होंने खुद बोला कि मैं भी चलूंगा, तो हम सब गए हैं, हमने वहां पे संकीर्तन किया, कथा सुनी। तो मतलब हम्म, आई कांट एक्सप्लेन, मतलब मैं कैसे बताऊं, मतलब इतनी खुशी हुई मुझे। और वो हाँ, सब आप सबकी कृपा और आप सबका आशीर्वाद हो, जो मैं मतलब मैं मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे बोलूं। जो कल मुझे जो क्योंकि सब धीरे धीरे जब हम भक्ति करते हैं फीलिंग ना, हुई ना, सच में सब प्रभु अनुकूल जी, हो जाता है, सब मेरे पास अनुकूल हो जाता है। तो मैं गुरुदेव का, आप सबका इतना धन्यवाद करूंगी कि मतलब शब्द तो है नहीं कि बहुत बस अब बहुत इन अच्छा शब्दों लगा। को, और सब इस बस अब ग्रुप में इन, जुड़ने के बाद हुआ प्रभु जी, बताए सब कुछ, हाँ सब क्रेडिट गोज टू यू, मतलब आप सबको। तो पहले तो ठीक मुझे है दीदी। कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी। तो हम्म, थैंक यू सो मच अच्छी प्रभु जी। बात है दीदी, अच्छी बात, सब गुरु वैष्णवों की कृपा है दीदी। आप उस कृपा को भुनाइए और इन शिक्षाओं को ज्यादा से ज्यादा नोट कीजिए, और दिन भर में उनको अपने मनन कीजिए, और समय आने पर अपने घर वालों को धीरे धीरे इन शिक्षाओं को दीजिए। भजन भक्ति की जो क्रियाएं हैं उनको घर में पालन कीजिए। देखना धीरे धीरे आपका धीरे 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 पूरा कुटुंब ही हृदय परिवर्तन हो जाएगा। इतनी शक्ति बता है प्रभु जी, भगवान के मतलब नाम कल में। मतलब जो बिल्कुल पूजा नहीं करते वहां पे गए, उन्होंने कथा सुनी, प्रसाद, मतलब मेरे लिए तो खुद एक ये कहते ना, मतलब हाँ विश्वास, ऐसा मतलब होता मैं है। कैसे बताऊं, मतलब मेरे रोंगटे खड़े, मैं समझा नहीं पा रही नहीं नहीं आपको, ठीक है लेकिन दीदी, हम थैंक यू समझ सो गए मच। आपकी भावना। सबके साथ कहीं ना कहीं ऐसा होता है, ये आप समझेंगे, और भी बहुत कुछ होता है, ठीक है। उसको अपने मन में रखिए भावना को, और उसको और आगे बढ़ाइए, ठीक है दीदी। हरे कृष्णा। और हरे कोई कुछ कृष्ण। कहना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम दीदी। जी प्रभु जी, मतलब महाप्रभु जी ने जन्म जो लिया, उसके एक मुख्य कारण ये भी था कि वो राधा रानी प्रेम का आस्वादन करना चाहते थे, और
और राधा रानी की मधुरिमा कैसी है। और जैसे राधा रानी मतलब मेरे प्रेम में, मेरे वियोग में कैसे कितना दुख वो रोती थी, कैसे वो करती थी, विरह में रहती थी, उस विरह को प्राप्त करने के लिए भी लिया था। और एक कारण उनका ये भी था कि वो जो जैसे हमें कि मतलब हमें भक्ति प्रदान करने के लिए, और जो ये फिर जैसे धर्म की स्थापना करने के लिए, साधु संतों की रक्षा करने के लिए, दुष्ट पापियों का संहार करने के लिए, ये भी बस कारण है। परफेक्ट, आपने सारे कारण बता दिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप आनंदिनी दीदी हैं क्या? जी दीदी, जी प्रभु जी। ठीक है, बहुत सुंदर। आप भी तैयारी कीजिए और श्लोक सीखना और कथाओं को सीखना, ठीक है दीदी? जी प्रभु जी। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं और हम बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के आने का कारण क्या है। और मैं अभी ये 2 श्लोक बता रहा हूँ और आप लोग सबसे प्रार्थना करूंगा, अब ये सब दोनों के दोनों श्लोकों को याद करेंगे और प्रभु नोट जी करेंगे। ग्रुप में भेज दीजिए। हाँ, ग्रुप में भेज देता हूँ मैं आपको, और ग्रुप में भी क्लास के बाद भेज देंगे। और अभी रिकॉर्डिंग सुन करके आप लोग सब इन श्लोकों को याद जरूर करना। अगली क्लास में हम लोग पूछेंगे, जो श्लोक नहीं याद कर पाएंगे कम से कम अर्थ को अच्छे से याद करेंगे, ठीक है? सबसे प्रार्थना है। श्लोक इस प्रकार है। तो सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु के आने का कारण हम समझते हैं। तो जैसा दीदी, भगवान के आने के तो कई कारण हैं, जैसे कृष्ण के आने के कई कारण थे, कई कारण सब जानते हैं हम लोग। राम अवतार में भगवान ने वो जो जनकपुरी की युवतियां थी, है ना, उनको वचन दिया था कि वो पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी, वो सब गोपी बन करके आई हैं, है ना। जितनी स्वर्ण सीताएं थी वो सब गोपी बन करके आई थी कृष्ण लीला में, है ना। जो जो सुपर्णखा थी वो भी आई थी, और कुब्जा बन करके आई थी। आपने कुब्जा सुनी है ना, कुब्जा बन करके सुपर्णखा आई थी। और जो बलि की जो पुत्री थी, जिसने रत्नमाला, जिन्होंने 52 अवतार में भगवान पर मोहित हो गई थी, वो भी भगवान ने उनको स्वीकार किया था। उन्होंने कहा था ना, ऐसा बालक होता, इतना प्यारा बालक, इसे तो गोद में उठाकर दूध पिलाना चाहिए। लेकिन जब पिता का सब कुछ छीन लिया, तब फिर गुस्सा करके कहती है, ऐसा बालक अगर मेरा होता तो इसे विष पिलाती। भगवान ने दोनों ही प्रार्थना सुनी है, और वो पूतना बन करके आई है कृष्ण लीला में। ऐसे अनेकों अनेक कारण, जय विजय का कारण है वो कंस, वो शिशुपाल और दंतवक्र बन करके आए हैं। अनेकों अनेक कारण थे, उन सबको पूर्ण, इसलिए भगवान जब कहते हैं ना चैतन्य भागवत में, एक काज करे ना प्रभु करे 5 साथ। भगवान एक काम नहीं करते, एक साथ में कई कार्य सिद्ध करते। ठीक उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु आए हैं, उनके आने के कई कारण है, बहुत सारे कारण है। लेकिन यहाँ पर 4 कारणों को हम समझेंगे। एक गौण होता है, इन शब्दों को आप ध्यान से सुनिए। एक होता है गौण और एक होता है मुख्य। देखो, हमें शास्त्रीय भाषा थोड़ी थोड़ी सीखनी चाहिए। एक होता है गौण और एक होता है मुख्य। मुख्य माने प्राइमरी, गौण गौण माने होता है सेकेंडरी, जैसे पहला स्थान और दूसरा स्थान। तो दूसरा स्थान होता है गौण और पहला स्थान होता है प्राइमरी, जिसको कहते हैं मुख्य। तो एक कुछ गौण कारण है, कुछ मुख्य कारण है महाप्रभु के आने का। तो पहले हम समझते हैं गौण का गौण माने। देखो, अब गौण, पहले गौण में चलते हैं। गौण के 2 कारण है, गौण का गौण और गौण का मुख्य, ठीक है। तो बताया गौण कारण क्या है भगवान के आने का। तो उसमें पहला बताया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय आगे संभवामि युगे युगे। युगे युगे। तो ये 2 श्लोक हैं जिसमें भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं युग युग में अवतार धारण करके पुनः धर्म की स्थापना कर देता हूँ। परित्राणाय साधुनाम, साधुओं को आनंद देने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, आप में से किसी माता जी ने कहा था कि दुष्टों का मर्दन करने के लिए भगवान आते, वो कारण भी इसमें आ गया, ठीक है ना। और इसलिए भगवान आते हैं। तो ये गौण कारण, चैतन्य महाप्रभु भी आए थे, चैतन्य महाप्रभु ने भी ये काम किया है, लेकिन ये गौण कारण है, मतलब इतना मुख्य भगवान के आने का कारण नहीं है।
वो तो ऑटोमेटिकली हो गया भगवान की लीला में। जैसे बताया ना आपने, जगाई मदाई और बहुत सारे, उस समय पे विशेष रूप से मुसलमानों का राज्य था, तो मुसलमान बड़े क्रूर थे, तो उस समय भक्ति लुप्त प्राय होने लगी थी धीरे धीरे। सब भक्ति का बोलबाला था ही नहीं, लोग जोर शोर से कीर्तन नहीं कर सकते थे, मुसलमान मृदंग फोड़ जाते थे, बहुत कुछ करते थे। इसलिए उस समय चैतन्य महाप्रभु आए। मुगलों का शासन लगभग पूरे भारत में बड़ा क्रूर उस समय माहौल था। उस समय ये भक्ति युग आया। ये भक्ति युग जो है, इसको हम अपने इंडियन हिस्ट्री में भी पढ़ सकते हैं। इसको भक्ति मूवमेंट के नाम से पढ़ाया जाता है। और ये 1450 से लेकर के 1650 के बीच में हुआ भक्ति मूवमेंट। इस बीच में कई सारे संत आए हैं। जैसे बताया ना, जब भगवान आते हैं तो अनुकूलता पहले लाई जाती है, तब जाकर के भगवान अवतरित होते हैं। कैसे? जब चैतन्य महाप्रभु आए, उस समय पर हम देखेंगे सौराष्ट्र में नरसिंह मेहता थे। उस समय हम देखेंगे कबीर भी यहीं थे, नानक भी यहीं थी, मीरा भी यहीं थी। सब समकालीन ये संत थे। ये तुलसीदास, सूरदास, ये सारे के सारे संत एक साथ धरती पर एक समय पर मौजूद थे। और उन्हीं में से एक श्रीमन चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान थे। इसलिए जब भगवान आते हैं तो पूरा अनुकूलता पहले बनती है। पहले भक्ति मूवमेंट हुआ, सारे अलग अलग जगह अलग अलग संतों ने अलग अलग प्रकार का मूवमेंट चला के रखा हुआ था। कहीं एक नाथ थे, कहीं तुकाराम थे, कहीं नरसिंह मेहता थे, कहीं कौन थे, कहीं नानक थे, कहीं कबीर थे। अलग अलग लेवल पे अलग अलग प्रकार से भक्ति का प्रचार प्रसार हुआ। वहां पर चैतन्य महाप्रभु आए हैं। और आप देखो, गुरु ग्रंथ साहिब में चैतन्य महाप्रभु के विषय में वर्णन किया हुआ है। नानक जी ने जब उनसे मिले थे पुरी में, आप लोग जानते हैं, नानक जी पुरी में चैतन्य महाप्रभु से मिले थे और मिल करके जगन्नाथ जी का दर्शन करने नहीं गए। महाप्रभु कहते हैं कि जगन्नाथ का दर्शन करने नहीं जाएंगे, तब नानक जी कहते हैं कि हमें तो दर्शन हो गए। ठीक है, ये सारी बातें गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी हुई है। और मीरा जी, मीरा जी का नाम आप सबने सुना है। मीरा जी चैतन्य महाप्रभु के विषय में कीर्तन लिखते हुए कहती हैं, हे जग को यह माखन चोरा, नाम धरो बैरागी, अब तो हरि नाम लो लागी। मीरा जी कहती हैं, देखो देखो, ये वही कृष्ण है जो कि हे जग को यह माखन चोरा, सारे जग जिसको माखन चोर के नाम से जानता है, बड़ा इसने बैरागी का नाम धर लिया है। नाम धरो बैरागी, बैरागी बने हो। और अब तो देखो, ये जो ब्रज का चोर है, जिसने इतना नटखट है, बैरागी बन गया। मतलब छेड़ते ना जैसे, उस प्रकार से मीरा जी ने लिखा है। और अब क्या है? बोला, अब तो हरि नाम लो लागी। बोला देखो देखो, अब इसको हरि नाम की लो लग गई है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु हर समय क्या करते थे? हरि बोल करते थे, हरे कृष्णा करते थे। इसलिए मीरा जी का ये भजन आप पढ़ना, सुनना, देखना इसमें कैसे। और अंत में कहते हैं, गौर कृष्ण की दासी मीरा, चैतन्य बा को नाम। अंत में महाप्रभु का नाम भी ले देती है कि चैतन्य इनका नाम है और गौर कृष्ण है ये, और उनकी दासी मीरा है। तो मीरा जी भी कृष्ण को भगवान बोल करके उस समय मौजूद थी। इसलिए ये समस्त संत थे। तो ये भक्ति युग वो समय था भारत का। उस समय ये बड़े बड़े संत अलग अनेकों स्थान में भारत में उपस्थित थे। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु आए, वहां पर अलग अनेकों प्रकार से जो दुष्ट थे उनका प्रभाव कम हुआ। जो मुसलमान थे, आक्रांता थे, क्रूर थे, उनका प्रभाव वहां से कम होना चालू हो गया। और धीरे धीरे अनेकों अनेक ग्रंथ प्रकाशित हुए। जैसे तुलसीदास जी ने लिख दिए हैं, हमारी रामचरितमानस का प्रचार प्रसार हुआ उस समय। कबीर ने कई दोहे लिखे हैं। नानक जी ने पूरी गुरु ग्रंथ साहिब को अलग तरीके से प्रस्तुत किया है। वहां पे जो संत नरसिंह मेहता थे, वो भी राधा कृष्ण के ही भक्त थे। उन्होंने अनेकों प्रकार से, बड़ी सुंदर उनकी कृति है, उन्होंने प्रचार प्रसार किया। सूरदास जी ने सुरसावली आदि लिखी। इसी प्रकार से ये भक्ति का प्रचार प्रसार हो गया। लुप्त हो गई थी भक्ति भारत से। इतना बुरा समय था, लोग मंदिर में नहीं जा सकते थे, मंदिर सब तोड़ दिए गए थे। उधर से ही, पहले कभी ऐसा भारत में नहीं था। सबके घर में आज मंदिर है ना, पहले घर घर मंदिर नहीं हुआ करते थे। पहले एक गांव में, शहर में मंदिर होता था और पूरे गांव का, शहर का नियम होता था, सब लोग सुबह शाम मंदिर जाया करते थे समस्त परिवार के साथ में। और संध्या का समय भजन पूजन सबके साथ मिलजुल करके कीर्तन में बिताते थे। हमने आज भी कई स्थानों में देखा है। अगर कोई जयपुर में गए हो, जयपुर जाते हो, जयपुर में जो गोविंद जी मंदिर है,
आप वहां देखना, लगभग आधा जयपुर सुबह सुबह मंगल आरती में गोविंद जी में प्रस्तुत हो जाता है। सब लोग बड़े उत्साह के साथ में गोविंद जी की आरती करते हैं, फिर अपने अपने काम धंधे में सब चले जाते हैं। फिर शाम को पुनः सब लोग आते हैं, और दिन में यात्री लोग जो बाहर दूसरे दूसरे शहरों से आते हैं वो आते हैं दिन में, लेकिन मंगला और संध्या आरती आप देखना, गोविंद जी जाकर के पूरा का पूरा जयपुर आता है। वो कार्तिक के अंदर तो 10-10, 20-20 हजार लोग मंगला आरती में आते हैं, इतना सुंदर माहौल, और सब लोग मिलजुल करके बड़ी सुंदर ठाकुर जी की आरती कीर्तन गाते हैं। कभी मौका पड़े तो आप लोग देखिएगा। हमने एक समय गलती से बहुलावन शाम को चले गए थे, शाम को लॉकडाउन का समय था, वृंदावन में रहता था मैं, ठाकुर जी ने कृपा करके रखा था, तो वृंदावन में रहे थे। तो एक समय जब थोड़ा थोड़ा खुलने लगा, तो एक समय हम घूमते फिरते पता नहीं क्या हुआ, क्या मन में आया, हम बहुला वन चले गए। वृंदावन में जैसे आप 1084 में 12 वन है, उसमें एक वन बहुला वन है। बहुला वन जहाँ पे बहुला गाय की बड़ी सुंदर कथा है, और राधा जी का भी एक नाम बहुला है, तो वो वन है, राधा जी की बड़ी सुंदर वहां लीला है। तो उस स्थान पे जब हम शाम को किसी कारण से गए थे, कभी विस्तार में सुनाएंगे क्या कारण था, तो शाम को हमने देखा पूरा गांव, वो गांव थोड़ा रोड से 3-4 किलोमीटर अंदर है, कम ही लोग वहां जाते हैं, लेकिन वह बड़ा सुंदर तालाब है, मंदिर है, बड़ा सुंदर स्थान है, वल्लभाचार्य जी की बैठक है, महाप्रभु भी उस स्थान पर गए थे। तो वहां पर हमने खुद अपने नेत्रों से देखा, पूरा गांव तालाब पर आ गया, सब लोग दीप दान करने लगे, और पूरा जगमग तालाब है। एक तरफ तालाब के माता जी लोग बैठी थी पूरे गांव की, और एक तरफ तालाब के सारे पुरुष बैठे थे, और सब लोग मिलजुल करके हरे कृष्णा रामायण के कीर्तन, इतना सुंदर लग रहा था। प्रभु जी आप मानेंगे नहीं माता जी, जितने लोग सुन रहे हैं, हमारे हृदय में आज भी हम उस विषय में सोचते, तो हम सोचते हैं कि भारत में आज भी ऐसा है क्या, इतना साधारण रूप में गांव के लोग सब कर रहे थे। हम कभी भारत में ऐसा नहीं था कि लोग घर घर मंदिर बनाते थे और मंदिरों में नहीं जाते थे। आज हम देखो ना, हम लोग सब अपने अपने घर में ठाकुर जी रख के मंदिर में पूजा कर लेते हैं। कोई हम लोग एक मंदिर ऐसा नहीं जहाँ हम जाते नहीं है। पहले ऐसा क्यों हुआ ये सब? क्योंकि मुगलों ने तोड़ दिया था सब, मुसलमानों का जब राज्य हो गया था, तो मंदिर में जाने में रोक लगा दी थी। लोग घर घर पूजा, शोर जोर से पूजा, घंटी नहीं बजा सकते थे, एकदम साइलेंट में, यहाँ तक कि घर घर घुस के मूर्तियां तोड़ दिया करते थे। तो लोग क्या करते थे, आपने देखा होगा ना, जब देव उठनी 11 होती है, भारत में क्या करते हैं, दीवार पर एक देवता की मूर्ति सी बनाते हैं, है ना? कौन कौन के घर में कभी बनाया है, देखा है, सुना है कभी? आप लोग बताइए, हाँ बोलिए, देखा है कभी? क्यों? नहीं क्यों प्रभु हुआ? जी, नहीं देखा। देखा है ना? नहीं प्रभु जी, हमने नहीं देखा कभी भी। आप बिल्कुल जी, देखना, मैंने अब देखा है, भारत मेरे में घर में बनाते हैं मम्मी मेरी। बनाते हैं ना, कई घरों में बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि जब मुसलमानों का राज हुआ था, घर घर घुस करके मूर्ति तोड़ देते थे, आप कर ही नहीं सकते थे। फिर अंत में लोग परेशान होकर के वो फोटो, क्योंकि पहले तो फोटो नहीं होती थी, जैसे आज हम फोटो रख लेते, पहले तो ऐसा नहीं होता था, तो लोग अपने हाथों से बेचारे जैसे बना पाते थे वैसे बना करके वो घर में पूजा पाठ किया करते थे। या फिर अंत में सबने रिजल्ट निकाल करके सबने अपने आंगन में तुलसी जी को लगाने का, तुलसी जी की पूजा सब लोग करने लगे। आज भी देखना, गांव में आप जाएंगे, लोग भूल गए, लेकिन परंपरा में क्या है, तुलसी जी को दिया सब लोग जला ही देते हैं। करते हैं कि नहीं करते? तुलसी जी को दिया लगभग सब लोग गांव में कहीं भी आप जाओ, तुलसी जी को दिया जला देते हैं। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? म्यूट कर दीजिए, पता नहीं, मिताली दीदी आप म्यूट कर दीजिए। हाँ, तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये समय इतना बेकार भारत में आ गया था कि लोग पूजा पाठ भी नहीं कर सकते थे। ऐसा समय भारत में रहा है, आप तिलक नहीं लगा सकते थे, आप पूजा पाठ, मूर्ति तोड़ दी जाती थी, मंदिर तोड़ दिए जाते थे। उस समय घर घर पूजा करने का विधान उस समय से चालू हुआ, और आज भी हम लोग वही उसका पालन कर रहे हैं, ठीक बात है। पर कभी कभी समय निकाल कर जो हमारे आस आजू बाजू में जो भी राधे कृष्ण के बड़े मंदिर हैं, उनमें अवश्य जाकर दर्शन करने चाहिए। और अगर कोई गौड़ी आश्रम, इस्कॉन आदि हो, तो वहां जरूर जाना, वहां जरूर मिलजुल करके जाना, पूरा परिवार दर्शन करना, कथा कीर्तन सुनना, ये हमारी संस्कृति है। इस कारण से बंद हो गई थी। हमने ये पूरा क्यों बताया? क्योंकि जिस समय महाप्रभु आए उस समय इतना डर का माहौल था पूरे भारत में, बहुत डर का। और ये जिन संतों का मैंने नाम सुनाया, इन्होंने निडर होकर के भ्रमण करके पूरे जगत में जैसे तैसे अपनी बात को पहुंचाया है, ठीक है ना?
तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु के आने का एक कारण था कि जो धर्म लुप्त हो गया था, जो भक्ति का संस्कार, उसको पुनः प्रस्तुत कर दिया महाप्रभु ने आकर के। अपने जहां जहां महाप्रभु गए वहां वहां इन सब भक्ति की चीजों को प्रचार प्रसार किया, साधु संतों की रक्षा करी, धर्म की पुनः स्थापना करी। और विशेष रूप से कौन सा धन? प्रेम धन, प्रेम का जो धर्म है उसकी स्थापना करी। अन्य अन्य अवतारों में भगवान क्या किया करते थे? दुष्टों को मार दिया करते थे, रावण आदि का वध कर दिया गया, कंस आदि को भगवान ने मार दिया, कौरवों को मार दिया। लेकिन इतनी बार मार दिया ना, तो मारने से शरीर तो मर जाता है लेकिन चित्त वृत्ति शुद्ध नहीं होती। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने इस जो अवतार में क्या किया? किसी का वध नहीं किया। क्या डिसाइड किया? कि इस बार में मन परिवर्तन करूंगा, इस बार में मृत्युदंड नहीं, प्रेम दान दे करके सबको सुधारूंगा, असुरों को। इसलिए महाप्रभु को बोलते हैं प्रेम धाम देव में नौमि गौर सुंदरम, प्रेम धाम देव में नौमि गौर सुंदरम। इसलिए गौर सुंदर ने क्या किया? प्रेम दान दिया प्रेम धाम में। प्रेम धाम क्या है? नवदीप। और दान क्या दिया? प्रेम का, सबको दिया। ठीक है, तो ये एक कारण हो गया। दूसरा बताया गौण का मुख्य, अद्वैताचार्य जी ने एक पद्म पुराण के अंदर एक श्लोक पढ़ा। अद्वैताचार्य जी उस समय बड़े आचार्य थे, स्वयं नारायण हैं। अद्वैताचार्य जी नारायण है स्वयं, सदाशिव और नारायण के मिक्स। इसलिए अद्वैताचार्य जी महाविष्णु हैं। इसलिए कीर्तन है उसमें लिखा है महाविष्णु अवतार श्री अद्वैत चंद्र जय गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद जय जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र। इसलिए अद्वैताचार्य जी स्वयं नारायण हैं। कभी कभी लोगों की स्थिति देख करके, पाप वृत्ति को देख करके उन्हें इतना क्रोध आता है कि सोचते हैं कि चक्र उठा करके सबकी गर्दन काट दूं। लेकिन अद्वैताचार्य जी सोचते हैं ये समय मेरा अस्त्र उठाने का नहीं है, अपितु जो श्वेत द्वीप है गोलोक वृंदावन से चैतन्य महाप्रभु को बुलाने का समय है। तो पद्म पुराण में एक श्लोक पढ़ते हैं जिसमें लिखा हुआ है तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलकेन वा विक्रीणिते स्वात्मात्म भुक्तेभ्य भक्त भक्तेभ्यो भक्त वत्सलः। ये गौतमीय तंत्र का ये श्लोक है। इसमें 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 क्या लिखा हुआ है कि तुलसी दल मात्रेण, तुलसी का दल, गंगा जल और शालीग्राम। अगर शालीग्राम पे कोई जल और तुलसी लेकर के और कोई आह्वान प्रार्थना करके अगर कोई ठाकुर से प्रार्थना करे तो ठाकुर उसकी बात स्वयं सुन लेते हैं। इसलिए अद्वैताचार्य जी ने इस श्लोक को लक्ष्य करके और शालीग्राम पे तुलसी और जल लेकर के चैतन्य महाप्रभु का ऐसा जोर का आह्वान किया है कि चैतन्य महाप्रभु को जब अद्वैताचार्य जी से अवतार लेकर के आ गए, जब बाद में अद्वैताचार्य जी से मिले तो अद्वैताचार्य जी को कहते हैं सुतियाचिनु अमी क्षीर सागर है। बोला अद्वैताचार्य जी मैं तो क्षीर सागर में बड़े आराम से सो रहा था लेकिन निद्रा भंग होइला हमार नाड़ा रे हुंगारे। बोला जो तुमने नाड़ा नाड़ा करके मेरे को जो हुंकार भर के बुलाया ना, मेरा सिंहासन डोल गया। मैं तो आराम से विश्राम कर रहा था लेकिन तुम्हारे बुलाने से मुझे आना पड़ा। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के आने का एक कारण क्या है? जो अद्वैताचार्य जी ने महाप्रभु को बड़े संकल्प, बड़े जोर से बुलाया और महाप्रभु को आना पड़ा। इसलिए अद्वैताचार्य जी का हमारे ऊपर में बड़ा उपकार है। ठीक है, अब आते हैं मुख्य कारण। जो मुख्य कारण है वो ये है कि कलयुग का जो धर्म है वो हरिनाम संकीर्तन है। आप सभी जानते हैं कलयुग केवल नाम आधारा। जितने भी अभी हमने आपको कई संतों के नाम सुनाए, सभी संतों ने एक चीज पर फोकस किया, क्या? कि कलयुग में येन केन प्रकारेण कैसे भी जीव भगवान के नाम को लेने लग जाए। इसलिए देखो इस समय लगभग आज से 500 साल पहले, जो कि कलयुग के अंतर्गत ही है, सब लोग सारे संत क्या कह रहे हैं एक एक करके बताते हैं। सभी संतों के देखो, सबसे पहले तुलसीदास जी का बताते हैं। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? कल युग के वल नाम आधारा सुमीरे सुमीरे नर उतरहि पारा। कल युग के वल नाम
आधारा। मीरा जी क्या कहती है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मोरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। नानक जी क्या कहते हैं? भय नाशन दुर्मति हरना, कलि में हरि को नाम, निश दिन नानक जो जपे, सफल होए सब काम। कबीरदास जी क्या कहते हैं? जन्म तेरा बातो ही बीत गयो, रे तूने कब हूं न कृष्ण भजो। ये कबीरदास जी कहते हैं। और कहते हैं कभी कबीरदास जी एक और चीज कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नाय कोई। कह रहे सब जग निर्धन है, धनवंता कोई है ही नहीं। धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होई। बोला धनवंता किसको समझना चाहिए? धनवान कौन है? जाके राम नाम धन होई, जिसके पास राम नाम का धन है। सौराष्ट्र में नरसिंह मेहता हुए, जिन आप सुना नरसिंह मेहता भगवान भात भर के आए थे, नानी बायरो मायरो। नरसिंह मेहता बड़े भक्त हुए। वो क्या करते थे? पूरे जगत में घूम घूम करके नागर नंद जी के लाल, भजो राधे गोविंद भजो यही कीर्तन गाते हुए भगवान का कीर्तन निकाला करते थे। इसलिए आप देखो कलयुग में जितने जितने संत हुए, अभी तो सूरदास जी का बाकी है, अभी इतने एकनाथ संत ज्ञानेश्वर कितने बाकी, सबने भगवान के नाम को पर ही जोर दिया। इसलिए और चैतन्य महाप्रभु के भक्त क्या कहते हैं, जो कि हमारे हृदय के बिल्कुल पास है? कहते हैं काली काले नाम रूपे कृष्ण अवतारा, नाम है ते है सर्व जगत निस्तारा, नाम बिना कली काले नाही यार धर्म, सर्व मंत्र सार नामेव शास्त्र मर्म। समस्त शास्त्र का मर्म क्या है? भगवान का नाम। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं प्रभु कहे कहिलाम ए महामंत्र, इहा जपे गिया सब करिया निर्बंध। महाप्रभु कहते हैं, प्रभु बोला है कहिलाम, प्रभु कहते हैं मैं कह रहा हूं यही महामंत्र है। कौन सा महामंत्र है? सभी लोग हाथ उठा करके बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही महामंत्र है। इहा जपे किया सब, बोला सब लोग इसे जपो और करो कैसे? करिया निर्बंध। निर्बंध माने संख्या पूर्वक बांध करके कि भाई 10 करेंगे, 16 करेंगे, 32 करेंगे, 64 करेंगे, नियम बांध करके भगवान के नाम को जपिए। ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। तो ये भी महाप्रभु के आने का एक कारण है। अब जो श्लोक है जो कि मुख्य क्या सबसे मुख्य कारण है महाप्रभु के आने का, जिसमें से सबने आपने थोड़ा थोड़ा सुना, थोड़ा थोड़ा बोलने की कोशिश करी, वो क्या है? श्री राधाया। ये श्लोक हम सुना दे रहे हैं और ग्रुप में भेजेंगे, फिर अगली क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? श्री राधाया प्रणव महिमा की दिशो वान येव, आस्वाद्यो येन अद्भुत मधुरिमा, की दिशो वा मदीयम, सौख्यं चांश मदन भवतः की दिशम वेति लोभात, तव भावाड्य समजनी सची गर्भ सिंधु हरिंदु। श्री राधाया प्रणय महिमा, राधा रानी की प्रेम की क्या महिमा है? ये कारण है। की दिशो वान्यो आस्वाद्य ये न अद्भुत मधुरिमा, कह रहे हैं कि मेरी कैसी, एक तो हो गया कि राधा रानी की प्रेम की क्या महिमा है। भाई हम भी राधा रानी से प्रेम करते हैं, पर हमारा प्रेम राधा रानी के सामने कुछ भी नहीं है, भगवान ये सोच रहे हैं। प्रेम सरोवर में एक भौरे के जाने पर कहते हैं मधुसूदन चला गया, तो मधुसूदन भौरे को कह रहे थे, और राधा रानी कृष्ण की ही गोदी में लेटी हुई हैं, और कृष्ण की गोद में लेटे हुए जब वो सुनती हैं मधुसूदन चला गया तो बेहोश हो जाती है।
तो कृष्ण सोचते हैं, भाई ये प्रेम का कैसा अद्भुत प्रेम है भैया, मैं यहीं पर ही हूँ, मिलन में विरह, ये तो बड़ी अद्भुत बात है, ऐसा तो हमारे पास है ही नहीं प्रेम। तो भगवान को शंका हो गई कि भाई ऐसा कौन सा प्रेम है, हम भी तो प्रेम करते हैं, लेकिन राधा रानी का प्रेम का पार पाना कृष्ण के बस की बात नहीं थी। इसलिए राधा रानी की प्रेम की क्या महिमा है, राधाया प्रणय महिमा, ये जानने के लिए की दिशो वानये, कैसा प्रेम है राधा रानी का। दूसरा कारण, इसी ये मुख्य के सारे कारण बता रहे हैं। आस्वाद ये न अद्भुत मधुरिमा की दिशो वामदिया, भगवान सोच रहे हैं कि मेरा रूप कितना सुंदर है, अब मेरा रूप इतना सुंदर है, अब मैं अपने रूप को खुद कैसे आस्वादन कर सकते हैं। जैसे आप में से कोई बड़ा सुंदर हो, अपने रूप को कैसे आस्वादन कर सकते हैं, वो तो कोई दूसरा ही करेगा ना, हम कैसे कर पाएंगे। इसलिए कभी कभी भगवान का रूप इतना सुंदर है कि भगवान मोहित हो जाते, अपने आप को ही, जो नंद बाबा के भवन में मणि का खंबा है, उसमें अपने रूप को देख करके भगवान सोचते इतना सुंदर बालक कौन है, ये हमारे घर में कौन ही मेरे से भी सुंदर बालक घुस गया, इतना सुंदर भगवान का रूप है। तो भगवान सोचते हैं कि ये मेरे इतना सुंदर जो रूप है, जब राधा रानी इसको देखती होंगी तो बड़ा सुंदर उनको अनुभव कुछ होता होगा, वो क्या है उसको भी जानना चाहते हैं भगवान। इसलिए ये एक कारण है। तीसरा बताया कि जब राधा रानी मेरे रूप का, मेरे माधुर्य का आस्वादन करती हैं, तो उनके हृदय में कैसा भाव उत्पन्न होता है, कैसा सुख सौख्यं चांस मदन बहुता की दिशम वेत्ति लोभात, माने वो कैसा है वो प्रेम, वो जो उनको क्या हृदय में भाव उत्पन्न होता है, क्या रस की हिलोरे उठती है, मेरे रूप का क्या माधुर्य है और राधा रानी का प्रेम का क्या माधुर्य है, और जब वो आस्वादन करती हैं तो क्या भाव उनके हृदय में आता है, सुख। उस तीनों चीजों को जानने के लिए चैतन्य महाप्रभु सचिर गर्भ सिंधु हरिंदु, सची माता के गर्भ से जन्म लेकर के ये समस्त लीलाओं को किया है। हम सभी जानते हैं भगवान रसिक शेखर हैं, है ना। रसिक शेखर होने के कारण सभी रसों का आस्वादन करते हैं, ऋषिकेश है, लेकिन ये जो रस थे इससे भगवान वंचित थे, क्योंकि भगवान का बस की बात ही नहीं है, क्योंकि सब राधा रानी पे आश्रित थे ये सारे के सारे सुख। इसीलिए राधा रानी की अंग कांति और भाव को लेकर के भगवान आए हैं। और क्यों क्यों कैसे लिया भाव, कैसे लिया अंग कांति, और विस्तार में इन चीजों को हम अगली क्लास में सुनेंगे। आज को हम क्लास को हम यही रखते हैं। कोई त्रुटि मुझसे हो गई हो शब्दों की या किसी भी प्रकार की, तो आप मुझे प्लीज क्षमा करेंगे। आप लोग सब वैष्णव हैं, बड़े कृपालु हैं, और अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च